साथियों नमस्कार। आओ संविधान को जाने। इस श्रृंखला में हम अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 23 का, अनुच्छेद 23 का। अनुच्छेद 23 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं कराया जा सकेगा, दुर्व्यापार नहीं किया जा सकेगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा। व्यक्ति को प्रस्तावना में कहा गया है कि गरिमापूर्ण व्यक्ति की गरिमा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 39 ख में भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 23 बात करता है कि बलात्श्रम बेगार का प्रतिषेध और किसी व्यक्ति का क्रय विक्रय भी नहीं किया जा सकता। उसे जबरदस्ती निःशुल्क मजदूरी भी नहीं कराई जा सकती। हो सकता है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, स्वेच्छा से भी, उसकी इच्छा से भी यह कार्य उससे नहीं कराया जा सकता है। इसका संविधान में व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है। और यह अनुच्छेद न केवल राज्य से संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि यह निजी व्यक्ति से भी संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा, इस अनुच्छेद के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो यह है कि यह राज्य से संरक्षण प्रदान करता है और निजी व्यक्ति से भी संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह राज्य के नागरिकों को भी प्राप्त है, और जो नागरिक नहीं हैं, उदाहरण के लिए कोई विदेशी हो, उसे भी इस अनुच्छेद का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 23 का क्लास 2 कुछ अन्य प्रावधान की बात करता है, जिसके अनुसार अगर राज्य आवश्यक प्रयोजनवश किसी व्यक्ति से कुछ जरूरी कार्य कराने को कहता है और अपेक्षा करता है, तो यह बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर राज्य युद्ध काल के समय सेना में भर्ती के लिए, कुछ विशेष संकट के अवसर पर पुलिस सहायता के लिए कहता है, तो इस प्रकार के कृत्य को बलात्श्रम और बेगार श्रम नहीं माना जाएगा। और इसके लिए, उदाहरण के लिए, अगर किसी कैदी से कठोर कारावास का कैदी है और उसे परिश्रम कराया जाता है, तो यह भी इस संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। दूसरी तरफ, जो निरोध के अंतर्गत जेल में बंद हैं, जो कम सजा याफ्ता प्राप्त व्यक्ति बंद हैं, ऐसे व्यक्तियों से अगर कार्य कराया जाएगा तो यह बलात्श्रम माना जाएगा। लेकिन अगर स्वेच्छा से कोई कैदी कार्य करना चाह रहा है तो ये बलात्श्रम नहीं माना जाएगा, जब उसको मजदूरी राज्य की निर्धारित दर के अनुसार दी जाएगी। इस प्रकार अनुच्छेद 23 बात करता है और व्यक्ति को ये शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। शोषण चाहे राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे निजी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा हो, और ये अपलिफ्टमेंट करता है व्यक्ति के सम्मान का, स्वाभिमान का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का। यह संविधान की प्रस्तावना में गरिमा की बात की गई है। अनुच्छेद 21 गरिमा की बात करता है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। दैहिक स्वतंत्रता में ये भी आता है किसी से फोर्सफुल्ली लेबल ना कराया जाए, फोर्सफुल्ली उसकी इच्छा का दमन ना किया जाए। और यह अनुच्छेद व्यक्ति के जीवन को सम्मानित तरीके से जीवन जीने के लिए प्रयास करता है। अनुच्छेद 35
के अनुसार इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के संस्था को संसद के द्वारा विधि बना करके दंड देने की व्यवस्था की गई है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बांधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 का गठन किया गया है। बंधुआ मजदूरी से संरक्षण प्रदान करने के लिए 1976 में यह अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होता है। धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर मजदूरी के आधार पर काम कराने पर भी रोक का इसमें उल्लेख किया गया है।